के मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको रेडियन क्या होता है वो बता चुके हैं और कल बोले थे एल आर और थीटा में संबंध। अब वो संबंध का लास्ट टॉपिक है जो आपका इसके चैप्टर का थ्योरी का। किसी वृत्त के चाप की लंबाई L, त्रिज्या R तथा केंद्र पर बने कोण थीटा के बीच संबंध। स्थापित करना है। देखिए कोई वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है, वृत्त की त्रिज्या R है। अब R त्रिज्या है तो हम R त्रिज्या के लेंथ का ही चाप काट ले तो वो वृत्त पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 1 रेडियन का कोण बनाएगा। देखो ये B है और यहाँ से A से B तक की जो चाप की लंबाई है वो क्या है? R है। हो गया AB चाप, तो ये आपको 1 रेडियन है। अब यही बिंदु क्या होता है L लंबाई तक, ये घूमते घूमते C बिंदु पे पहुंचता है जहां पे चाप की लंबाई L है। ठीक, ये चाप की लंबाई L है। तब ये कितना कोण बनाता है? थीटा। L लंबाई का चाप कितना कोण बनाता है? थीटा। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है? थीटा रेडियन। ठीक, तो इसी L, R और थीटा में संबंध ज्ञात करना। तब हमको लिखना होगा फिगर के बारे में। माना O वृत्त का केंद्र है, माना O वृत्त का केंद्र है तथा R उसकी त्रिज्या है। माना कोण AOB बराबर 1 रेडियन। कितना? 1 रेडियन। तो AB, चाप AB की लंबाई कितने के बराबर? R के बराबर। तो चाप AB की लंबाई क्या हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी AB चाप के द्वारा आपका केंद्र पे कितना कोण बन रहा है? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कब बनेगा? जब त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई चाप द्वारा आपका क्या होगा? केंद्र पे बना कोण। तो ये हो गया। मान लिए कोण AOC बराबर थीटा रेडियन। माना कोण AOC बराबर थीटा रेडियन तथा चाप AC चाप जो है ये आपका AC चाप, तथा चाप AC की लंबाई L है। जब ये हम मान लिए, अब आप वृत्त में ज्यामिति में 10वां में पढ़े हैं, आप लोग याद कीजिए। तब तक ज्यामिति से केंद्र पे बने कोण का अनुपात उसके संगत चाप के अनुपात के चाप के लंबाई के अनुपात के बराबर होता है।
ये थ्योरम आप वृत्त में पढ़े होंगे। केंद्र पे बने कोण का अनुपात उसके संगत चाप की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कोण AOB, ये कोण AOC, कोण AOC बाय कोण AOB, ये अनुपात हो गया। तो इसके संगत कोण AOC के संगत क्या बने, कोण AOC किस चाप से बना है, AC से, और कोण AOB किससे, AB चाप से बना है। तो लिखेंगे ऊपर में चाप AC की लंबाई डिवाइडेड बाय चाप AB की लंबाई। ठीक, तो अब कोण AOC आपका कितना है, थीटा। कोण AOC आपका कितना, थीटा है, आप माने हुए हैं। और कोण AOB आपका 1 रेडियन है, कोण AOB 1 रेडियन। चाप AC की लंबाई L और चाप AB की लंबाई R। तो थीटा बराबर क्या हो गया, L/R। ये जो कोण देगा आपको ये रेडियन में होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। थीटा बराबर L/R का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो माप उसका क्या होता है, मेजरमेंट रेडियन में। अब यही फार्मूला से आप दो और निकाल सकते हैं। क्या क्या, L बराबर R इंटू थीटा, R इंटू थीटा, या R बराबर L बाय थीटा, या R बराबर L बाय थीटा। मतलब आप यही फार्मूला लिख दोगे और अपना पुट कर दोगे, तो जो नहीं दिया रहेगा वो आप निकाल सकते हो। अब देखिए हम डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। अब मान लीजिए आप जो वृत्त पढ़ते हैं तो एक वृत्त अपने केंद्र पे कितना डिग्री, 360 डिग्री कोण बनाता है। और इसका एक चीज बताओ, जब 360 डिग्री कोण बनाएगा तो वो कब 360 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट करोगे और पूरा जब आप घूम जाओगे तब कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री। तो पूरा जब आप घूम जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, परिधि, मतलब चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, परिधि के बराबर। देखिए 360 डिग्री तो आप जानते हैं। अब यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। जब आप पूरा घूम गए तो L आपका क्या हो जाएगा, परिधि के बराबर, चाप पूरा जब रोटेट कर जाइएगा। और थीटा बराबर क्या होता है, L/R, L/R आपका कितना, 2πr/r। ये कितने के बराबर, 2π रेडियन के बराबर। मतलब क्या हुआ, वृत्त अपने केंद्र पर कितना, 360 डिग्री का कोण बनाता है और इसका रेडियन माप कितना, 2π रेडियन, क्योंकि पूरी तरह जब आप रोटेट कर जाते हैं तो कितना रेडियन बना, 2π रेडियन के बराबर। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। ये 2π जो लिखते कैसे आया वो देख लिए। 360 डिग्री तो आप बहुत दिन से जानते हैं। एक वृत्त अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है तथा इसका रेडियन माप 2π है। मतलब क्या हुआ, 2π रेडियन कितने के बराबर, 360 डिग्री के बराबर। इसलिए 2π रेडियन आपका क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। इसको भी याद रखेंगे।
अब यहीं से देखिए इस 2 को आप इस साइड लेके डिवाइड करोगे तो पाई रेडियन कितना 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब एक चीज बताओ, इस पाई को जब आप इस साइड ले जाओगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, चूंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री इसलिए 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई, इसलिए 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई। 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाय पाई। इसी को पाई का मान एक तो ये हो जाएगा या तो ये, नहीं तो 180 डिग्री बाय 22/7, 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर होता है। 57 डिग्री 1 रेडियन 180 डिग्री बाय पाई 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक, अब देखिए कोई भी अब रेडियन माप, इसको याद रखेंगे, रेडियन माप बराबर हो जाएगा पाई बटा 180 डिग्री इंटू डिग्री माप। इसका मीनिंग जानते हैं क्या हुआ, जब आपको रेडियन में बदलना है, कोण आपका क्या है डिग्री में दिया हुआ, कोण क्या है डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना से गुना करेंगे पाई बटा 180 डिग्री से, मतलब 30 डिग्री को कहेगा रेडियन में बदलने के लिए तो आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे पाई बटा 180 डिग्री। क्लियर, मतलब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देगा, निम्नलिखित को रेडियन माप में निम्नलिखित कोण को रेडियन माप में बदलें। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, तो अब मान लीजिए ए में दे दिया 30 डिग्री, बी में दे दिया आपको 30 मिनट, सी में दे दिया 30 मिनट 15 सेकेंड, डी में आपको दे दिया -45 डिग्री, ई में आपको दे दिया, इसी को देखो कैसे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। इतना रहने दो एग्जाम्पल। अब देखिए ए को बनाते हैं, आपका डिग्री में कितना दिया हुआ 30, हमको बदलना किस में है रेडियन में, तो रेडियन में बदलना है, थीटा हमको कितना दिया हुआ 30 डिग्री, और आप जानते क्या है रेडियन में बदलने के लिए डिग्री माप को कितना से गुना कीजिएगा पाई बाय 180 डिग्री। तो इसको जैसे ही 30 को पाई बटे 180 डिग्री से आप गुना कर दीजिएगा तो ये किस में हो जाएगा रेडियन माप। तो यही चीज लिखें, रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 डिग्री गुना डिग्री माप। डिग्री माप मतलब जो डिग्री में दिया होगा उसको हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 डिग्री से, तो वो मेरा क्या हो जाएगा रेडियन माप। तो ये आपका कितना 6, तो ये हो जाएगा आपको पाई बाय 6 रेडियन। अब यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। मेन है आपको बी आपको थीटा क्या है 30 मिनट है। देखिए 30 मिनट है, यही सब क्वेश्चन आपको दिक्कत करे। तो यहाँ पे पाई रेडियन में बदलने के लिए हमको होना चाहिए एंगल किस में डिग्री में, तब जाके हम पाई बटे 180। यहाँ आप पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई नहीं करना,
क्योंकि पाई बटे 180 डिग्री से तब मल्टीप्लाई करेंगे जब मेरा एंगल किस में होगा, डिग्री माप में। यदि डिग्री माप में नहीं है तो हमको सर्वप्रथम डिग्री माप में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, जो भी फॉर्मेट में एंगल दिया हुआ है उसको हमको कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। आपको जब याद होगा, हम एक चीज बताए थे, आपको क्या बताए थे, 1 डिग्री किसके बराबर, 60 मिनट के बराबर, ये लिखे थे। तो 1 मिनट देखो हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमको ये चीज तो आपको याद दिलाए, मतलब इसको क्या लिखेंगे, मिनट में है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा तो आप बच्चा में पढ़े थे क्या लिखते थे, 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर, इसलिए 1 मिनट आपका 1/60 डिग्री के बराबर, इसलिए 30 मिनट आपका क्या हो जाएगा, 1/60 गुना 30, मतलब क्या हुआ, 30/60। अभी किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। मतलब क्या हुआ, जब मिनट है तो हमको याद करना हो, देखिए बड़ा से जब छोटा में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। जैसे 5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करते हैं, 60 से गुना कर दीजिएगा। आप इसको छोड़ दो, डिग्री और मिनट ये सब को, आप घंटा और मिनट सेकेंड को याद करो। 30 मिनट रहता है, उसको आवर में बदलते हो तो क्या करते हो, 60 से भाग देते हो, 60 से भाग देते हो। क्यों भाग देते हो, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर। जब आप देखो बड़ा से जब आप छोटा में जाओगे, बड़ा से छोटा में जाओगे तो यूनिट क्वांटिटी का जो भी होगा, यूनिट आइटम का, उससे क्या होगा, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। सॉरी, बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो क्या करना होगा, गुना करना होगा। और वही छोटा से जब बड़ा में कन्वर्ट करते हैं, बड़ा में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। क्या है वो आपको हम दिखा दिए। बस ये याद रखना है जो कि कितने के बराबर। एक चीज बताओ, सेकेंड को जब आवर में कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे, 3600 से भाग देते थे। जैसे 5 सेकेंड रहता था, आपको 5 सेकेंड को जब आप घंटा में कन्वर्ट करते थे तो लिखते थे 5/3600 घंटा, ये न लिखते थे। क्यों भाग देते थे 3600, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है, वैसे ही 1 डिग्री बराबर 3600 सेकेंड होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो ये 30 मिनट को पहले हमको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो कितना से भाग, हम 30 मिनट को डिग्री में, मतलब मिनट से बड़ा है डिग्री, मतलब छोटा से बड़ा जा रहे हैं तो भाग देना होगा। तो हमको याद करना होगा जिसमें हम डिग्री में बड़ा में 1 डिग्री 60 मिनट, मतलब 60 से हमको भाग देना होगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। जब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया 1/2 डिग्री, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा। π/180 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिए, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। तो ये आपको π/360 रेडियन हो जाएगा। हो गया। तो आपको इस टाइप से हमेशा ट्राई करना है। अब मान लीजिए सी में दिए थे आपको कौन चीज, थीटा बराबर 30 मिनट 15 सेकेंड है, तो पहले इसको घंटा में डिग्री में बदलेंगे। तो मिनट को जब बदलेंगे तो कितना में से भाग देना होगा, 60 से, बीच में प्लस साइन देंगे।
और जो सेकेंड होगा तो 1 डिग्री कितने सेकेंड के बराबर, 3600 सेकेंड के बराबर। तो हमको 3600 से भाग देना होगा। अब ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप सॉल्व कीजिएगा। हम इसे थोड़ा सा कर देते हैं। 15,240 ये 1/2 प्लस 1/240 डिग्री। इसको रेडियन में बदलने के लिए कितना से, π/180 डिग्री। ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब यही आपको इसमें और भी चीज रहता। अब आइए दूसरा पॉइंट, यही डिग्री माप रहता। डिग्री माप बराबर 180 डिग्री बाय पाई गुना रेडियन माप। मतलब क्या हुआ, जब कोण आपका रेडियन में दिया होगा, कोण किसमें, रेडियन में दिया होगा, और कहेगा डिग्री में बदलने के लिए, तो आपको कितना से गुना करना है, 180 डिग्री बाय पाई से। कोण आपका रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में बदलना है तो 180 डिग्री बाय पाई से। जब कोण आपका डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 डिग्री से। इसको याद रखें। जैसे एग्जाम्पल आपको रेडियन में बदलें, डिग्री माप में बदलें, डिग्री माप में बदलें। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ निम्नलिखित कोण को डिग्री माप में बदलें। तो ये मान लीजिए थीटा बराबर आपको दे दिया π/6, ये है। तो इसको जब आप π/6 रेडियन है, किसमें, रेडियन है, तो डिग्री में बदलेंगे तो कितना से, 180 डिग्री बाय पाई से। π/6 गुना 180 डिग्री बाय पाई से कितना, 30 डिग्री के बराबर। देखिए 30 डिग्री को π/6 रेडियन लिखे थे, आया था। मतलब उल्टा जाएंगे तो हमको वो आना चाहिए। ये चीज हो गया। अब आपका कोण का इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, एक चीज और लिखिए देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। ये और वैसे आप सॉल्व करना भी जान गए। यदि किसी कोण का माप डिग्री तथा रेडियन में क्रमशः D तथा C है, तो D/180 डिग्री बराबर C/पाई। अब आपको कुछ हो, देखिए वहीं पे अभी आपको जो दिए हुए थे, ये फॉर्मूला डिग्री जितना दिया रहेगा यहाँ पे रख देंगे, C निकाल लेंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, रेडियन में। अब कुछ एंगल है जिसको हम लिख देते हैं 2π तक, कोशिश करते हैं। ये डिग्री में है और ये रेडियन में। 0 डिग्री रहेगा तो कितना, 0 रेडियन। 30 डिग्री π/6 रेडियन। 45 डिग्री π/4 रेडियन को 45 डिग्री। और 60 डिग्री π/3 रेडियन। 90 डिग्री π/2 को 90 डिग्री। 180 डिग्री पाई रेडियन। 270 डिग्री 3π/2 रेडियन। और 360 डिग्री 2π रेडियन। आप सभी को रेडियन में बदल सकते हैं, ठीक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कल से आपका हम चैप्टर बताएंगे। आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में सर्कुलेट कीजिए वीडियो और उनको बताइए ग्रुप में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।